और कितना अन्याय हो रहा है। क्या कभी आपने विचार किया? क्या कभी आपने सोचा? जयकारा लगाते हो भारत माता की, नहीं बोल पा रहे ढंग से। क्या है, कहाँ बैठे हो, कहाँ खो गए हो? ये भारत माता की ये जोर जोर से लगाते हो ना। कभी विचार किया तुम्हारी उस भारत माता के साथ कहाँ कहाँ, कब कब और कितना इस स्वतंत्र भारत में अन्याय किया गया। देश के स्वतंत्रता के नाम पर जो कुछ हुआ वो आपको पता है। स्वतंत्रता के नाम पर देश के टुकड़े हो गए। वो भारत भूमि ही थी जिसका विभाजन हुआ, और विभाजन को स्वीकृति किसके द्वारा दी गई? कौन था स्वीकृति दिलाने वाला? आप वो सब जानते हो। और वो स्वीकृति केवल इसलिए दी गई कि उन्हें सत्ता चाहिए थी। वो सत्य के प्रेमी नहीं थे, सत्याग्रही। नारा देना एक अलग चीज है, लेकिन सत्याग्रही होना, सत्य का प्रेमी होना एक अलग चीज है। ये देश किसका, ये भारत भूमि किसकी? किंतु बंटवारा कर दिया। और बता दें, यह एक परंपरा है। सत्ता के लोलुपों के अंतर्गत धर्म के प्रति आस्था नहीं होती है। वो धर्म के लिए जाने कितनों की कुर्बानी करा देते हैं, कितनों के प्राणों की आहुति लगवा देते हैं। इस सत्ता के प्रेमी जनता को मरवा के सत्ता का सुख लेने वाले होते हैं। इतिहास देख लो आप। देश के दो टुकड़े हो गए, और विभाजन किस बात पर हुआ था? क्या आप नहीं जानते हो? विभाजन इस बात पर हुआ था, हम इनके साथ रहना नहीं चाहते हैं। किसके साथ? विचार करो, भूल गए हो क्या? और ये सब लिखा हुआ है। उन्होंने कहा था हम इनके साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन आज हम डीएनए एक बता करके हम उनके साथ रहना चाहते हैं। हम उनके साथ रहना चाहते, वो आपके साथ कभी नहीं रहना चाहते। देश का विभाजन हुआ, और केवल इस बात पर हमें अपना अलग राष्ट्र चाहिए। हमारा मुस्लिम राष्ट्र होगा और अलग होगा। हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे। सोचिए, वो हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते थे, और राष्ट्र के नाम पर उन्होंने जमीन का, भारत की भूमि का विभाजन किया और घोषणा कर दी ये मेरा मुस्लिम राष्ट्र है। तो सोचो, जब उन्होंने भारत भूमि का विभाजन करके अपने देश को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया, तो अब जो बचा था उसका नाम क्या होना चाहिए? आप स्वयं कल्पना करो। हाँ, हमें मांग करनी पड़ रही है। हम 90 करोड़ होते हुए भी अपने बुद्धि के दरवाजे बंद करके रखे हैं। हाँ, हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, घोषित होना चाहिए। अरे समझदार लोगों, एक आवाज उठाओ। ये देश हिंदू राष्ट्र तो उसी दिन हो गया था जिस दिन इस धरती का विभाजन हुआ था और मुस्लिम राष्ट्र बना था। हम मांग नहीं करेंगे। क्यों मांग करें हम? सोचो जरा, वो सब कुछ हुआ, लेकिन इतना होने के बाद जिनको बहुत ज्यादा उनसे प्रेम था, जिन्होंने इस हमारी भारत माता के टुकड़े किए, उन लोगों को रख लिया, हमारी छाती पर रखा। इसलिए रखा, हम उदारवादी हैं, अपनी साधुता का परिचय दिया। ये साधुता नहीं थी, ये हिंदू धर्म के ऊपर एक कुठाराघात, दूसरा कुठाराघात था। हिंदुओं के साथ पहला कुठाराघात किया गया जब भारत माता का विभाजन, दूसरा कुठाराघात तब किया गया जो जाने के लिए तैयार थे उनको इस धरा पर जगह दे दी गई, इस धरा पर जगह दी गई। कभी आपने विचार किया उन लोगों के द्वारा कितनी भूमि चली गई? ये जो भारत माता का जयकारा लगाने वाले हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, जरा हिसाब लगाओ। कहाँ बैठे हो भारत माता की जय जय करने वालों? खोखली हो गई है ये भारत माता और आप सो रहे हो। वो भूमि तो चली गई, लेकिन और कितनी भूमि उन लोगों ने इस धरा पर फिर ले ली। किस लिए? वो हमारे साथ रहना नहीं चाहते। हाँ, फिर भी हम रहेंगे, हम उनको रखेंगे। रखा उनको, वो उनका निवास स्थान इस भारत भूमि में बना। यदि आपके पास
संगठनात्मक शक्ति है। तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, मुझे हिसाब दे देना, इस भारत भूमि के ऊपर वह कितनी जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं जिन्होंने मुस्लिम राष्ट्र के नाम पर इस देश के टुकड़े किए थे।